ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FST1 के बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 421 से लेकर के प्रश्न नंबर 440 तक। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पादन होता है। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन में ऊर्जा उत्पादन होता है। उसका जो फॉर्मूला है वो है E = mc²। ये फॉर्मूला दिया है आइंस्टाइन ने। और इतनी ही एनर्जी E = mc², ये एनर्जी रिलीज होती है जब नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है ये आपने पिछले वीडियो में देखा है। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक न्यूक्लियस है, ये एक नाभिकीय है। और जब ये नाभिकीय दो नाभिकियों में टूट जाता है, बट जाता है, तो इसे ही नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 422 नंबर का। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक यानी मॉडरेटर होता है। नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का मतलब होता है, विमंदक का मतलब न्यूट्रॉन की गति जो धीमी कर दे, वो मॉडरेटर कहलाता है, विमंदक कहलाता है। आपको बताना है कि इनमें से वो क्या है जो विमंदक के तौर पे काम करता है। आपके पास विकल्प है क कैडमियम क्षार, ख ग्रेफाइट, ग स्टील क्षार और घ है यूरेनियम 238। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख ग्रेफाइट। अगला प्रश्न 423 नंबर का। न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए अवशोषी यानी एब्जॉर्बर है। न्यूट्रॉन को कौन अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, ये आपको बताना है न्यूक्लियर रिएक्टर में। आपके पास विकल्प है क कैडमियम रॉड, ख बोरोन इस्पात, ग दोनों और घ है सभी नहीं। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ग दोनों। कैडमियम रॉड और बोरोन इस्पात दोनों ही अवशोषी के तौर पे न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 424। जब दो हल्के परमाणु नाभिकी एक नाभिकी बनने के लिए आपस में जुड़ते हैं कुछ इस तरीके से, ये एक हल्का नाभिकी है और ये दूसरा हल्का नाभिकी है, और जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं एक बड़ा नाभिकी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। इस प्रश्न में आपके पास विकल्प है क विखंडन, ख श्रृंखला अभिक्रिया, ग नाभिकीय संगलन और घ है कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग नाभिकीय संगलन। अगले प्रश्न पर 425 नंबर का प्रश्न। अगस्त 1945 में 6 व 9 तारीख को अमेरिका द्वारा जापान के शहर पर परमाणु हमला किया गया। आपको बताना है कि किस शहर पर जापान के परमाणु हमला किया गया। आपके पास विकल्प है क हिरोशिमा, ख नागासाकी, ग दोनों और घ है सभी नहीं। सही विकल्प होगा विकल्प ग दोनों। हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 व 9 तारीख को अमेरिका द्वारा ये जो दोनों जापान के शहर हैं परमाणु हमला किया गया। जो हमला किया गया उसमें जो बम का इस्तेमाल किया गया परमाणु बम, उनका नाम दिया गया था नन्हा बालक मोटा आदमी। 426 नंबर का प्रश्न है, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो सीधे तौर पे जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। विकल्प ख यहाँ पर सही हो जाएगा। 427 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज या मंद करते हैं। ऐसे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को, उनकी गति को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके पास विकल्प है क क्षार, ख लवण, ग उत्प्रेरक और घ है वसा। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब होता है कैटलिस्ट, और जो कैटलिस्ट होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस में खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि केमिकल की जो रिएक्शन है उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। यहाँ पर 428 नंबर का प्रश्न है, डीएनए को समझना व रूपांतरित करना कहलाता है। डीएनए को समझना, उसकी स्टडी करना, उसको मैनिपुलेट करना अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप क्वालिटी चाहते हो, जो भी कंटेंट चाहते हो वो कंटेंट डालना डीएनए के अंदर, क्या कहलाता है। आपके पास विकल्प है क अनुवंशिक अभियांत्रिक, ख एंजाइम स्थिरीकरण, ग प्लास्मिड और घ है कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, जिसके अंदर आप डीएनए को स्टडी करते हो और उसे मैनिपुलेट करते हो। 429 नंबर का क्वेश्चन अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर है। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है जो
सेमीकंडक्टर है। आपके पास विकल्प है क सिलिकॉन, ख जर्मेनियम, ग दोनों और घ है सभी नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग दोनों। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही सेमीकंडक्टर्स होते हैं। 430 नंबर का प्रश्न, कंप्यूटर के प्रमुख पहलू हैं। कंप्यूटर के प्रमुख पहलू कौन से हैं ये आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर विकल्प है और सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख दो। कंप्यूटर के दो प्रमुख पहलू होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। 431 नंबर का प्रश्न, एएलयू का अर्थ है। एएलयू का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क अंक विज्ञान और तर्क यूनिट, ख अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ग दोनों और घ है कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग दोनों। अंक विज्ञान और तर्क यूनिट हिंदी में एएलयू का मतलब होता है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 432 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, नियंत्रक यूनिट और एएलयू को मिलाकर बनता है। नियंत्रक यूनिट और एएलयू को मिलाकर के क्या बनता है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प घ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है नियंत्रक यूनिट और एएलयू को मिलाकर। 433 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस्म है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कितनी किस्में होती हैं ये आपको बताना है। तो इसके लिए भी जो सही विकल्प होगा वो दो हो जाएगा, यानी विकल्प ख। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दो किस्में होती हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 434 नंबर का प्रश्न, डैश पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं। ये सिस्टम के अंदर बने होते हैं। एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात हो रही है जिसमें यूज़र का कोई कंट्रोल नहीं होता है जो उसे यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम में पहले से ही रहता है। आपके पास विकल्प है क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ख सिस्टम सॉफ्टवेयर, ग दोनों और घ है कोई नहीं। सही विकल्प होगा विकल्प ख सिस्टम सॉफ्टवेयर। 435 नंबर का प्रश्न, रोबोट के लाभ हैं। आप सभी को पता है रोबोट के क्या क्या लाभ हैं, आजकल आधुनिक जीवन है इसमें। तो आपके पास विकल्प है क गतिशील भुजाएं, ख खतरनाक जगह पर काम, ग गलती की संभावना नहीं और घ है सभी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ सभी। रोबोट के ये सारे लाभ हैं कि उसकी गतिशील भुजाएं होती हैं, वो जल्दी जल्दी कोई भी काम को कर सकता है, खतरनाक जगहों पर भी काम कर सकता है जहाँ पर इंसान जा कर के काम नहीं कर सकते हैं। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो पहले से ही फीड होता है और उसी प्रोग्राम के तहत रोबोट काम करते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा वो घ हो जाएगा सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 436 नंबर का, द्रव्य क्रिस्टल है यानी कि लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प क डिस्प्ले पैनल। लिक्विड क्रिस्टल का अब जो यूज़ है वो एज अ डिस्प्ले पैनल होता है। आजकल जो घड़ियाँ आती हैं उसका जो शीशा लगा होता है वो लिक्विड क्रिस्टल होता है। पहले जो घड़ी का शीशा होता था वो क्वार्ट्ज का होता था, लेकिन इस ज़माने में नए दौर में या फिर कैलकुलेटर का जो पैनल होता है ये सभी लिक्विड क्रिस्टल के बने होते हैं। 437 नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कैसे होते हैं ये आपको बताना है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो हल्के और मजबूत होते हैं। इनका अगर स्ट्रक्चर की बात करें आप ऑप्टिकल फाइबर की, तो इसका स्ट्रक्चर आपके बाल जितना पतला होता है, लेकिन ये हल्का और बहुत ही मजबूत होता है। 438 नंबर का प्रश्न है, चीनी उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्य हैं। वो राज्य जो चीनी के उत्पादन में महत्वपूर्ण है, आपको उसका नाम बताना है। आपके पास विकल्प है क बिहार, ख सभी, ग महाराष्ट्र और घ है आंध्र प्रदेश। सही विकल्प यहाँ पर सबसे पहले तो विकल्प ख हो जाएगा सभी। बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जो चीनी के उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्य के तौर पे उभर करके आए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पहला सहकारी अनुसंधान समिति 1950 में कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में कहाँ लगाया गया था। इस प्रश्न को, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अंग्रेजी में इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, फर्स्ट कोऑपरेटिव्स रिसर्च एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज सेटअप इन 1950 वेयर। किस जगह पर लगाया गया था, आपसे यही पूछा जा रहा है। आपके पास विकल्प है क जयपुर, ख अहमदाबाद, ग मद्रास और घ है बॉम्बे। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ख
अहमदाबाद। अगले प्रश्न पर आते हैं, 440 नंबर का प्रश्न। आदिवासी यानी कि प्रिमिटिव मानव क्या करता था? प्रिमिटिव मानव क्या करता था ये आपको बताना है। आपके पास विकल्प है क शिकार, ख बुनाई, ग खेती, घ है कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क शिकार। जो प्रिमिटिव मानव है वो शिकार करता था। तो ये तो था आज का वीडियो, जहाँ पर आपने 421 से लेकर के 440 तक के प्रश्न देखे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।